पहले लेक्चर में हमने R2 टोपोलॉजी ऑफ R2 पढ़ी थी, उसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखा था। ये सारे डेफिनेशंस क्या होती हैं ये पढ़ा था। आज पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है आपको s = इतना, ये दिया है x, y टाइप के एलिमेंट सच दैट x > 0 और y > 0, और आपको कह रहा है कि ओपन है, क्लोज्ड है, इंटीरियर पॉइंट निकालिए, ड्राइव सेट निकालिए, आइसोलेटेड पॉइंट, बाउंडेड सेट, कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है सर। तो इसके लिए अगर मैं सबसे पहले इसका जो डायग्राम है उसको जनरेट करता हूँ तो वो कैसा बनेगा, देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो हमें कौन से पॉइंट चाहिए, वो सारे पॉइंट की बात कर रहा है जिनके लिए x तो > 0 है और y क्या है, > 0 है। तो ये वाली लाइन भी है हमारे पास ये वाली लाइन भी अभी प्रेजेंट है, y वाली लाइन नहीं है हमारे पास। तो अगर मुझे कहा जाए s इंटीरियर कितना होगा, तो इसका s इंटीरियर जो होगा सर वो होगा वो सारे x, y सच दैट x > 0 और y > 0, ये a इंटीरियर हो जाएगा सर, मतलब s इंटीरियर हो जाएगा ये, ठीक है। s लिखा है ना मैंने, s इंटीरियर इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा आप, s इंटीरियर तो हमने निकाल लिया x, y सच दैट x > 0 y > 0। तो अब आपको चेक करना है, ये अब आप कहें कि 0 वाला क्यों नहीं आया, तो मैं कहूँगा यहाँ पे आप एक ओपन डिस्क बनाइए। ये एंटायरली कहाँ s में कंटेन कर रही है, s तो ये है मेरा, तो ये आपका इंटीरियर के अंदर ये वाले पॉइंट नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे। अब ओपन तो नहीं है, नॉट ओपन नहीं है, तो ओपन की बात कर रहा है तो नॉट ओपन, क्योंकि s इंटीरियर s के बराबर आता तो ओपन कहलाता, ठीक है। ओपन तो नहीं है सर ये। अब बात करते हैं इसके क्लोज्ड की, उससे पहले ड्राइव सेट निकाल लेते हैं सर। ड्राइव सेट मतलब s डैश जब हम निकालेंगे तो s डैश जो आएगा वो कितना आएगा, देखिए x, y, s डैश के अंदर वो सारे x, y एलिमेंट आएंगे सच दैट x > 0, y > 0, ठीक है सर। इक्वल वाले पॉइंट भी क्यों आ गए, ये देखिए यहाँ आप डिस्क बनाइए, इस सेट के इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स आएंगे, यहाँ डिस्क बनाइए, इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट आएंगे इस सेट के, यहाँ पे आप डिस्क बनाइए, इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट इस सेट के आ जाएंगे। तो s डैश ये हो गया, फिर आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो s डैश ये हुआ तो ये पूरा का पूरा, और यहाँ भी अगर डिस्क बनाते हैं तो उसमें तो s के इन्फाइनाइट पॉइंट कंटेन करेगा ही करेगा। तो सर अगर मैं बात करूँ s डैश की, तो s डैश हमारे पास ये आ गया। अब देखिए इसमें अगर हम s डैश के बाद s क्लोजर निकाल लेते हैं, पहले ड्राइव सेट तो ये आ गया, ड्राइव सेट भी निकालो कह रहा था, ये आ गया। s क्लोजर अगर हम निकाल लें तो s क्लोजर क्या होता था, s यूनियन s डैश होता था, तो ये s डैश के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो और ये सर ये क्या थे आपके पास, इसमें हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, आइसोलेट, ये तो लिमिट पॉइंट थे। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ s, ये भी निकाल सकते हैं। आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ s क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, क्योंकि इसमें तो सारे लिमिट पॉइंट आ गए ना, एक्स्ट्रा भी आ गया। आइसोलेटेड पॉइंट तो कोई होगा ही नहीं। ओपन है, नहीं है। अब क्लोज्ड की अगर हम बात करें, क्लोज्ड है, नॉट क्लोज्ड, क्लोज्ड भी नहीं होगा। क्लोज्ड क्यों नहीं होगा, यहाँ देखिए आप s डैश बड़ा आ रहा है ना, s डैश जो है बड़ा आ रहा है, तो क्लोज्ड नहीं होगा ये। इंटीरियर पॉइंट भी हमने निकाल दिए इतने आगे, ड्राइव सेट भी हमने निकाल दिया, आइसोलेटेड पॉइंट भी हम निकाल चुके हैं। बाउंडेड तो कतई नहीं है सर, ये बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट कैसे हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके पाथ कनेक्टेड होने की। पाथ कनेक्टेड हो जाएगा तो कनेक्टेड हो जाएगा ये। पाथ कनेक्टेड का मतलब कोई भी दो पॉइंट आप लीजिए, उसको एक पाथ के द्वारा आप जनरेट, मतलब पाथ के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं, आप कर्व के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये पाथ कनेक्टेड हो जाएगा। एक वर्ड और आता है सर, उसको भी देखिए, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स हमने देखा था, किन्हीं भी तो पॉइंट को मिलाइए एक स्ट्रेट लाइन से, आप उनको मिला सकते हैं सर, तो ये कॉन्वेक्स भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स भी हो जाएगा। पाथ कनेक्टेड था, कनेक्टेड है, और ये सेट क्या हो गया, कॉन्वेक्स भी हो गया सर, ठीक है। अब ज़रा सा आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। देखिए s = x, y, x × y > 0 हो जाए, तो इसका s इंटीरियर जब आप निकालिएगा तो s इंटीरियर किसके बराबर आएगा, s इंटीरियर s के बराबर ही आ जाएगा। इसमें एलिमेंट यही आ जाएंगे, मतलब s क्या है आपका, x, y सच दैट x × y > 0। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे ना, वो कौन सा रीजन आएगा, ये वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के एलिमेंट लीजिए, उनको आपस में प्रोडक्ट करिए, वही तो आएगा 0 से बड़ा।
एक तो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक थर्ड क्वाड्रेंट है, तो एस इंटीरियर तो मेरे पास एस के बराबर आ गया सर। जब एस डैश निकालूंगा तो एस डैश में कौन से पॉइंट आएंगे, तो एस डैश ये हो जाएगा इसके x, y सच दैट x इंटू वाई ग्रेटर इक्वल देन 0। ये आप समझ रहे हैं कैसे हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये मेरे पास पॉइंट नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन 0 कह रहा था। यहाँ पे डिस्क जब बनाऊंगा मैं तो इस मेरे पास जो गिवन सेट है उसके बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिल जाएंगे ना इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस इंटीरियर एस डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। अब इसके बाद और क्या चीज़ चाहिए हमें, ये मिल गया। अगर हमने लिमिट पॉइंट निकाल लिए तो आइसोलेटेड पॉइंट भी निकाल लें। आइसोलेटेड पॉइंट, सर आइसोलेटेड पॉइंट कुछ होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, फाई आ जाएंगे। आइसोलेटेड पॉइंट कुछ होंगे ही नहीं इसमें, ठीक है। अब और क्या बचा आपके पास, एस क्लोजर आप जब निकालेंगे तो एस यूनियन एस डैश, इसका मतलब एस डैश ही हो जाएगा एस क्लोजर। तो क्लोजर भी निकाल लिया मैंने, यहाँ पे क्लोजर नहीं लिखा ना, क्लोजर भी हम निकाल दें तो क्लोजर इतना आ जाएगा। और क्या क्या ये ओपन है, ओपन है, यस ओपन है। ओपन क्यों है, क्योंकि एस इंटीरियर के बराबर आ रहा है। क्या ये क्लोज्ड है, नॉट क्लोज्ड, ओपन, यस क्लोज्ड, नॉट। इंटीरियर निकाल दिया आपने, ड्राइव सेट निकाल दिया, आइसोलेटेड पॉइंट 5। उसके बाद बाउंडेड है, नहीं है बाउंडेड। उसके बाद कॉम्पैक्ट तो गलत हो गया, कॉम्पैक्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, बाउंडेड नहीं है वो। अब आता है यहाँ पे चीज़, पाथ कनेक्टेड है क्या ये। अगर पाथ कनेक्टेड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड भी हो जाएगा। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, इनको जोड़ने के लिए जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगा तो मैं 1.0 मेरे रीजन में है ही नहीं, तो 0 को पास होते हुए जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कनेक्टेड भी नहीं है, पाथ कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्टेड कैसे होगा, कनेक्टेड भी नहीं होगा और कॉन्वेक्स भी नहीं होगा सर। ये इसके दो पॉइंट को आप जब मिलाओगे तो आप सीधी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, बाहर चले जाओगे ना एंटायरली, उसमें कहाँ लाई करेगा वो, तो ये कॉन्वेक्स भी नहीं होगा सर। अब इसी क्वेश्चन को ज़रा सा मैं बढ़ा दूँ, यहाँ यूनियन अगर 0 0 भी लिख देता हूँ, अब इसके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, 0 0 लिखने पे एस इंटीरियर की वैल्यू तो एस इंटीरियर की वैल्यू जब निकालूंगा तो एस इंटीरियर तो मेरे पास ये मिल जाएगा, 0 एस इंटीरियर तो यही मिलेगा, 0 वाला पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है, एस इंटीरियर उसका यही मिल जाएगा। एस डैश की बात करेंगे तो एस डैश जो आएगा आपके पास वो भी यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट 5 आ जाएंगे। अब बात करते हैं एस क्लोजर की, तो एस क्लोजर भी सेम आ जाएगा और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन इस केस में जो होगा आपके पास, क्या ये ओपन होगा, ये ओपन नहीं रहेगा, अब ओपन नहीं रहेगा क्योंकि 0 इंक्लूड हो गया, यहाँ नहीं है, ठीक है, तो ये ओपन नहीं रहेगा सर। और क्या चीज़, ओपन नहीं, क्लोज्ड भी नहीं होगा, क्लोज नहीं है तो बाउंडेड नहीं हो सकता, और सॉरी बाउंडेड तो वैसे चेक करेंगे, बाउंडेड तो वैसे भी नहीं है, बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, कॉम्पैक्ट नहीं होगा ये। अब बात करते हैं पाथ कनेक्टेड की। पाथ कनेक्टेड अब हो जाएगा सर, ये पाथ कनेक्टेड हो जाएगा, आप किस एक पाथ से पॉइंट को जनरेट कर सकते हैं, मतलब एक पाथ ऐसा जनरेट कर सकते हैं इन दो पॉइंट को मिलाने के लिए, जैसे एक पॉइंट ये है, एक ये है, ये जाइए, ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड हो जाएगा सर ये। क्या ये कॉम्पैक्ट होगा, सॉरी मैं कॉन्वेक्स होगा, नहीं, कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से जब आप जोड़ने की कोशिश करोगे दो पॉइंट्स को तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए ये आपका कॉम्पैक्ट क्या कॉन्वेक्स तो नहीं होगा सर, ये सेट जो है आपका कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। क्लियर हुई बात। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम, देखिएगा। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल लेते हैं, ज़रा सा बदलते हैं एग्जाम्पल को, यही तरीके के क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना उनको भी हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन इजी है, इसके कोई टफ नहीं है। एस ले लेता हूँ मैं सर, एस इज इक्वल टू जब मैं लेता हूँ कैसा, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये बनेगी, एक सर्कल बनेगा, ये कर्व बन गई ऐसी, ठीक है सर। तो ऐसे केस में ना सर देखिए, ध्यान दीजिए, जब कर्व आपको बनेगी तो ए इंटीरियर हमेशा 5 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा ए इंटीरियर 5 मिलेगा, मतलब जिसका आप इंटीरियर निकाल रहे हैं
वो 5 मिलेगा। एस निकाल रहा हूँ, एस का इंटीरियर हमेशा आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा सर। और जब इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो वो सेट के बराबर आ जाएगा वो। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें चेक करनी है हमको। तो इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए सबसे पहला हम क्या देखते हैं, एस का इंटीरियर निकालते हैं। एस का इंटीरियर जब हम निकालेंगे तो क्योंकि हमारे पास क्या है, केवल बाउंड्री वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, और तो कुछ मेरे पास है ही नहीं। तो एस का जो इंटीरियर आएगा सर वो आ जाएगा 5। एस का इंटीरियर 5 हो गया, ठीक है। एस का इंटीरियर जो आया वो 5 हो गया, तो इससे ओपन नहीं होगा ये। और उसके बाद जब हम क्या निकालेंगे, एस का डैश निकालेंगे तो एस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एस के कोई भी पॉइंट से आप ओपन डिस्क जनरेट करिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स उसके उसमें लाई कर जाएंगे, ठीक है सर। एस डैश इज इक्वल टू एस मिल जाएगा आपको। ओपन नहीं हुआ है, क्लोज्ड भी नहीं होगा, क्लोज्ड होगा ये। आप देखिए ये सेट क्लोज्ड, यस क्लोज्ड तो है, ये बिल्कुल क्लोज्ड है, यस इट इज़ क्लोज्ड। ये देखिए ना, एस डैश इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, एस मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप एस क्लोजर निकालेंगे तो वो भी एस डैश के इक्वल ही आ जाएगा। एस क्लोजर जब आप निकालेंगे ना सर, वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, एस के बराबर ही, एस डैश के बराबर ही आ जाएगा। बाकी चीज़ें क्या बची इसमें, बाकी चीज़ें देखिए आप, आइसोलेटेड की बात करते हैं तो आइसोलेटेड पॉइंट इसके कितने आ जाएंगे, आइसोलेटेड पॉइंट 5 आ जाएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट हो गए, तो आइसोलेटेड पॉइंट तो 5 आने हैं, ठीक है। ओपन है ये, नहीं है ओपन, ठीक है। क्लोज्ड है, यस दिस इज क्लोज्ड। उसके बाद अगला ड्राइव साइड इंटीरियर निकाल चुके हैं हम, ड्राइव साइड निकाल चुके हैं, आइसोलेटेड पॉइंट निकाल चुके हैं। बाउंडेड, यस बाउंडेड भी है सर ये। क्लोज्ड और बाउंडेड जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है सर, ठीक है। क्लोज्ड और बाउंडेड जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। बात करते हैं कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स तो होगा नहीं, दो पॉइंट को मिलाने के लिए सीधी रेखा आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे जो एंटायरली उसमें लाई करे। हाँ, पाथ कनेक्टेड हो जाएगा ये, पाथ कनेक्टेड है तो यस ये कनेक्टेड भी हो जाएगा। जो पाथ कनेक्टेड होता है वो कनेक्टेड होता है ना, तो ये सेट कनेक्टेड भी हो जाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं, एक तो रीजन ये देखा, इसको लेस देन करके भी देख सकते हो आप, लेस देन करके भी आप चेक कर सकते हैं, फिर वो अंदर के पॉइंट आ जाएंगे। देखिए सर, एक क्वेश्चन और लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। एस बराबर हमारे पास सेट कैसा है, वो सारे एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट हैं जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये सर्कल बना आपका, कैसा सर्कल है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। और दूसरा सर्किल ये बनेगा आपका, दूसरा क्या दे रखा है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपका 1 है सर। सबसे पहली बात, हम एस इंटीरियर निकालने की कोशिश करते हैं सर इसका। जब आप एस इंटीरियर निकालोगे ना 5 आ जाएगा। क्यों आएगा 5, कोई भी आप डिस्क जनरेट करने की कोशिश करोगे ना, वो डिस्क एंटायरली आपके जो आपको गिवन सरफेस है, मतलब जो दिया है प्लेन, उसमें लाई नहीं करेगी। तो एस इंटीरियर तो आपका 5 आना है। जैसे ही एस इंटीरियर 5 आना है तो ओपन नहीं होना है सर, ठीक है, ये ओपन नहीं होगा। बात करते हैं एस डैश की, तो वो एस आ जाएगा। क्यों आएगा एस डैश एस के बराबर, क्योंकि कोई भी आप डिस्क बनाओ उसमें इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आ जाएंगे। हमारे पास जो रीजन है वो कौन सा है, ये वाला, केवल ये वाले पार्ट है, एक ये है और दूसरा ये वाला पार्ट है, ठीक है, और अंदर वाला पार्ट हमारे पास नहीं है। तो एस क्लोजर जब आप निकालिएगा तो एस क्लोजर कितना आएगा, एस डैश यूनियन एस, तो ये एस डैश के बराबर ही आ जाएगा। एस क्लोजर भी किसके बराबर आ जाएगा सर, एस डैश के बराबर ही आ जाएगा। बात करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट कितने होंगे। आइसोलेटेड पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो आइसोलेटेड पॉइंट कितने होंगे सर, 5 होंगे। कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा आप समझ रहे हैं, नो ओपन नहीं है। क्लोज्ड की अगर हम बात करें तो क्लोज्ड है, यस, ठीक है, ये मिला है ना, एस डैश इक्वल टू एस, क्लोज्ड है ये। अब देखिए एस डैश एस के बराबर आया, क्लोज्ड हो गया। क्लोज्ड के बाद बाउंडेड भी है ये, हमने ड्राइव सेट निकाल लिया, इंटीरियर पॉइंट निकाल लिए इसके, क्लोज्ड है बता दिया, और आइसोलेटेड पॉइंट 5 आए ये भी बता दिया, बाउंडेड भी है ये। देखिए सेट तो बाउंडेड है। अब अगर ये बाउंडेड भी है, क्लोज्ड भी है, तो सर ये कॉम्पैक्ट तो होना ही पड़ेगा इसको, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट भी होगा ये।
क्या ये पाथ कनेक्टेड है? यस, पाथ कनेक्टेड है। इन दो पॉइंट को मिलाने के लिए, इसको और इसको मिलाने के लिए आप कोई पाथ बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। आप पहले जाइए यहाँ, फिर जाइए यहाँ, ऐसे बना दीजिए। और दूसरा, अगर आपसे कहा जाए इसको और इसको मिलाइए, आप कहेंगे पहले जाइए यहाँ, फिर यहाँ से आइए, ये मिला दीजिए। एक कर्व भी सही तो मिलाना है, इसको और इसको मिलाना है तो पहले जाइए आप यहाँ, फिर उसके बाद ऐसे मिला दीजिए। तो आप एक पाथ से, एक कर्व से उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब पाथ कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड भी हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्वेक्स नहीं होगा सर, ये जो सेट है ना, कॉन्वेक्स नहीं होगा, ये नॉट ए कॉन्वेक्स। क्योंकि कॉन्वेक्स होने के लिए दो पॉइंट को मिलाने वाली सीधी लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो वो बाहर चली जाएगी, कॉन्वेक्स तो नहीं होगा ये। ठीक है, क्या क्या हो सकता है ये हमने बता दिया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन